डॉक्टर एस.डी. शर्मा, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, ये इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। पूर्व में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सुपरिटेंडेंट जेके लॉन हॉस्पिटल एसएमएस मेडिकल कॉलेज रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो नवजात शिशुओं में जन्मजात होती है, हार्ट की बीमारी PPHN, परसिस्टेंट प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसके अंदर लंग के प्रेशर बहुत बढ़ जाता है लंग के अंदर, और राइट साइड के हार्ट के प्रेशर बहुत बढ़ जाते हैं और कई बार उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बेबी प्रियंका जो हमारे यहाँ डिलीवर हुआ था आज से करीब 20 दिन पहले, और उसको एक गंभीर हार्ट की बीमारी थी जन्म से ही। जब उसका माँ के गर्भ में था तभी सोनोग्राफी करवाई हुई थी और हमको ये बताया गया था डिलीवरी से पहले ही, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट और जो ऑब्स्टेटिशियन है, कि इसको हार्ट में कोई गंभीर बीमारी है। तो हमने इमीडिएटली टीम तैयार थी, इसमें डॉक्टर आवेश वहीं थे, और हाथों जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ उसमें हार्ट नहीं था, कोई किसी भी तरह की हलचल नहीं थी, सांस नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि धड़कन भी नहीं थी। इमीडिएटली क्योंकि हमें पता था कि हार्ट की बीमारी है, उसको इमीडिएट रिससिटेट किया गया, इंट्यूबेट किया और बच्चे को रिवाइव किया। रिवाइव करके हम न्यूनेटल यूनिट में लाए, वहां उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बच्चे के सांस आ गई, हार्ट भी चलने लगा और उसको वेंटिलेटर पर रखा। बच्चे क्या जो वेंटिलेटर के बाद हमने उसका इको कार्डियोग्राफी कराया। पता लगा कि उसके जो राइट साइड के प्रेशर्स हैं वो काफी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण सीधा लंग पे, हार्ट पे, राइट साइड के जो हार्ट है हमारा, उसका काफी लोड आता है और हार्ट पे प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, और हार्ट फूलने लगता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है उसकी। यहाँ तक कि जो राइट साइड का प्रेशर है हार्ट का और लंग का जो प्रेशर था वो इतना बढ़ गया कि लेफ्ट साइड से भी ज्यादा हो गया। लेफ्ट साइड में हार्ट में जनरली प्रेशर कई गुना ज्यादा होता है राइट की बजाय, यहाँ उल्टा हो गया और इसका सीधा असर लंग्स पे पड़ता था। धीरे धीरे हमने वेंटिलेटर पर रखा, काफी प्रेशर्स की मेडिसिन भी दी उसको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, लंग का प्रेशर कम करने के लिए। इसको इस बीमारी को कहते हैं परसिस्टेंट प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, PPHN, जो कि जन्म से ही बच्चे को जन्मजात ही होती है। इसको हमने जैसे जैसे वेंटिलेटर रखने के बाद में दवाओं के बाद हमने उसको धीरे धीरे वीन किया, यानी वेंटिलेटर की प्रेशर हटाए, दवाइयां कम की और धीरे धीरे हमने CPAP पे लिया उसको। CPAP एक सांस देने का मेथड है जिसमें कि इंट्यूबेशन हटाया जाता है, उसकी ट्यूब हटा दी जाती है और सांस मास्क के द्वारा एक विशेष प्रकार के मास्क से उसको सांस दी जाती है, CPAP नेजल टैंक्स के द्वारा। उस पर हमने कई दिन रखा, धीरे धीरे हमने 10 दिन में इन सब चीजों से वीन ऑफ कर दिया और बच्चों को फीड कराने लगे। पहले ट्यूब से फीड किया, फिर धीरे धीरे हमने न्यूनेटल यूनिट में माँ के को साथ बुलाया, कंगारू केयर चालू की, जिससे कि माँ को दूध आने लगे और बच्चा हमने सीधा माँ के दूध पे रख लिया। फिर धीरे 1-2 दिन हमने बच्चों को बाहर किया हॉस्पिटल न्यूनेटल यूनिट से और उसको माँ के पास रखा, जिससे कि माँ उसकी आगे तैयारी रखे कि किस तरह मुझे डील करना है बच्चों को इस तरह के। उसने माँ ने अच्छी तरह सीख लिया कि कैसे दूध पिलाया जाता है, कैसे उसको रखना है। अब हालत यह है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है करीब करीब, और दूध माँ का खेचरा पूरा फुल फीड पे है और उसके प्रेशर्स काफी कम हो गए राइट साइड के, और जो पल्मोनरी प्रेशर था वो भी करीब करीब ठीक हो गया है, जो कि एक असंभव सा कार्य था। देखने में शुरू में ऐसा लग रहा था, यहाँ तक कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो है जिन्हें इको की, उन्होंने भी बताया था कि काफी ज्यादा हाई प्रेशर है। घर वाले भी चिंतित थे, हम भी चिंतित थे, पर वो हमारी मेहनत से हमारी न्यूनेटल यूनिट में डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर आवेश सैनी और मेरे नेतृत्व में हमने इसको बड़े ढंग से टैकल किया केस को, और आज वो दिन आ गया कि हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो माँ खुशी से बच्चों को अपने घर लेके जा रही है। मेरा नाम हिमांशु वर्मा है, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम प्रियंका सोनी है। हम हरियाणा से आए थे यहाँ पर वाइफ की डिलीवरी के लिए, और लास्ट मोमेंट पे पता चला कि जो बोर्न बेबी है उसके हार्ट में कुछ इशू है, और आफ्टर बर्थ उसके लंग्स और हार्ट में इशू डिटेक्ट हुआ, जिसको डॉक्टर एस.डी. शर्मा सर और डॉक्टर विवेक गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया।
वो बोल रहे थे कि जो ये इशू है बहुत ही चैलेंजिंग है, बट फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको टैकल किया और आज हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं इटर्नल हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया उन सबको मैं बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ। और जो भी यहाँ पर नर्सिंग हैं और जो भी यहाँ पर केयर टेकर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चे का बहुत ही अच्छे से केयर किया। और NICU में जो भी स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बच्चे की टेक केयर की। और मैं एक बार फिर से डॉक्टर SD शर्मा सर और डॉक्टर विवेक गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गुप्ता है। मैं इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्किल में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड इंचार्ज न्यूरोलॉजी के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो बेबी ऑफ प्रियंका सोनी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बेबी जब डिलीवर हुआ था तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ना तो हार्ट था ना रेस्पिरेशन था, अर्थात बेबी मृतप्राय ही पैदा हुआ था। एंटीनेटल सोनोग्राफी के अंदर सीवियर TR विद सीवियर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन विद पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन था। बेबी को इमीडिएटली OT में ही इंट्यूबेट किया गया, रिवाइव किया गया एवं उसके पश्चात NICU में वेंटिलेटर पर रखा गया। धीरे धीरे इसका इलाज शुरू किया गया। हार्ट को सपोर्ट देने वाली दवाइयां स्टार्ट की गई, पल्मोनरी प्रेशर्स को रिड्यूस करने वाली दवाइयां दी गई, एंटीबायोटिक्स भी दी गई, CT स्कैन कराया गया जिसमें लंग्स के अंदर, हार्ट के साथ साथ लंग्स में भी निमोनिया पाया गया। बड़ी धीरे धीरे बच्चे में सुधार आने लगा। वेंटिलेटर से फिर हमने इसको CPAP मशीन पर लिया एवं उसके बाद हीटेड हाइफ्लोनेजल करना पड़ गया। एंड बड़ी खुशी की बात है कि आज लगभग 20 दिन के स्टे के बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर पर जा रहा है। हृदय संबंधी बीमारियां भी इसकी काफी ठीक हो गई हैं एंड केवल एक मेडिसिन इसकी चल रही है। मेरे ख्याल से हम वो भी धीरे धीरे बंद कर पाएंगे। धन्यवाद।